हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ने हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम या संघीय ढांचा या जो है व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हमारी इंडियन पॉलिटी का ये 13वां चैप्टर है फेडरल सिस्टम। और हम लोग जो देखते हैं कि ये जो फेडरल सिस्टम है ये क्या है, कैसे कैसे चीज़ें दे रखी हैं इसमें। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, हैव क्लासिफाइड द गवर्नमेंट इनटू यूनिटरी एंड फेडरल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को जो है यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल जो है किसके हिसाब से बताया है, जैसे जो राज्य में और जो केंद्र है वहाँ पर कैसे इसका रिलेशन देखने को मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। बाय डेफिनेशन अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल द पावर इज वेस्टेड इन द सेंटर। यूनिटरी गवर्नमेंट या उसको कहते हैं जिसमें कि सारी की सारी जो ताकत होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल्कुल निर्धारित होती है। ठीक है, एंड द दूसरी तरफ अगर देखें थे, द पावर इज नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट इफ इट ऑल एग्जिस्ट is one in which all the power is vested in the national government and the regional governments if it all exist derive in the union government. Federal government on the other hand is one which powers are divided between the national government and the regional governments by the constitution itself and both operate in their respective jurisdiction independently. क्या होता है दोनों चीज़ें, जरा ऐसे थोड़ा समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं जो नेशनल थिंकर्स ने बताया है, नेशनल साइंटिस्ट ने बताया है क्या, कि एक होगी कौन सी गवर्नमेंट, एक होगी फेडरल गवर्नमेंट, एक होगी यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो होगी वो कौन सी होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट वो होगी जो जिसका जो है सब कुछ जो है सेंटर संभालेगा। ठीक है, केंद्र सेंटर जो है सेंटर उसको संभालेगा, या नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका जो है संचालन करेगी पूरा सब कुछ। ठीक है, अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, यही चीज़ जो है नेशनल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं, ये दोनों को ही पास जो है ये पावर वेस्टेड होती हैं और दोनों ही अपने तरीके से जो है इनकी पावर डिवाइडेड होती हैं। फेडरल सिस्टम में नेशनल गवर्नमेंट की अलग पावर होती हैं, स्टेट की अलग पावर होती हैं, वो पूरा बाकायदा जो है ये चीज़ इनका डिवाइडेड है और अपने तरीके से ये जो है अपना शासन करते हैं। ठीक है, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है, चूँकि ये सारी की पावर जो है ये रिटेन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें द ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन एंड सो ऑन हैव द कौन सी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, वाइल द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड सो ऑन हैव द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनके यहाँ पर कैसी गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन द फेडरल मॉडल द नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट और द रीजनल गवर्नमेंट इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट और द प्रोविंस गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है तो फेडरल गवर्नमेंट कैसी होगी, एक सेंटर होगा। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में चल रही है, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसमें
इसके नीचे क्या होगा, बहुत सारे स्टेट्स होंगे और स्टेट्स की अपनी जो है गवर्नमेंट होगी। इस सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और स्टेट की गवर्नमेंट है, उनके पास अपनी अलग पावर है, वो अपना अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। द स्पेसिफिक फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट इज मेंशन्ड बिलो, ठीक है। कैसा कैसा होता है वो चीज़ हम लोग जो है देख लेते हैं, एक टेबल के माध्यम से दे रखा है। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों का कंपैरिजन जो है हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, पहला फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो डुअल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, दोनों फॉर्म जो है गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि अभी बताया। नेशनल में अलग गवर्नमेंट होगी, रीजनल में, स्टेट्स में जो है, प्रोविंस में अपनी अलग सरकार होगी, ठीक है। अगर हम यूनिटरी की बात करें तो सिंगल गवर्नमेंट, दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट विच में बी क्रिएट द रीजनल गवर्नमेंट। यहाँ पर केवल जो है यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल पर गवर्नमेंट होती है, उसी का सब कुछ होता है, लेकिन ये लोग जो है स्टेट की गवर्नमेंट जो है प्रोविंस की गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इनका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और यूनिटरी की बात करें तो इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये बना सकते हैं, मे भी रिटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर फेडरल की बात करें तो इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे अपने यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट। जो नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल गवर्नमेंट है, इसकी खुद अलग पावर है, पूरा रिटेन है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो स्टेट्स की पावर है, उनकी क्या क्या पावर होंगी वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है नहीं होती है। अगर हम उधर बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो डिवीजन ऑफ पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। कोई डिवीजन पावर की नहीं है। पावर की डिवीजन क्यों नहीं, सिंपल सी बात है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसका मतलब यूनिटरी ही सब कुछ है, नेशनल गवर्नमेंट ही सब कुछ है, तो डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। अगर वो कुछ देना चाहें, स्टेट्स को देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि नेशनल गवर्नमेंट ही होगी और कोई नहीं होगा। क्लियर है। चौथा पॉइंट की अगर बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो इनका हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा जो है सर्वोच्च है, ठीक है। इनके यहाँ क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, और सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे सुप्रीम कहाँ पर है, जापान में, और जैसे ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में जो है सुप्रीम नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सुप्रीमेसी की बात करें। रिजिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है। रिजिड मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब रिजिड, बिल्कुल प्योर रिजिड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हम लोग वर्ड, देखा जाए तो हम लोग है ना, हम लोग एक कहावत है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लचीला भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है और बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है, हमारा जो है मध्यम जो है फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ रिजिड की इस वजह से बात करी गई है कि हमारे यहाँ जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो पूरा तरीका होगा, उस तरीके से ही आप बदल सकते हो, अदरवाइज बदल नहीं सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड लाइक फ्रांस और फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटेन, ठीक है, वहाँ पर रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। यूनिटरी फेडरल में अगर देखें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, अपना काम जो है अपने तरीके से जो है वो करती है, ठीक है। उसमें कोई भी प्रकार का जो है लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का जो है कोई भी दखलंदाजी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, जुडिशरी में और मे नॉट भी जो है इंडिपेंडेंट। बायकैमरल लेजिस्लेशन, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर कैसा है, बायकैमरल, चाहे वो सेंटर हो फेडरल गवर्नमेंट में, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। सेंटर में भी लोकसभा राज्यसभा है और स्टेट्स में भी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल सब जगह नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हैं तो आप काउंसिल बना सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं हमारे यहाँ जो है। अकॉर्डिंग टू नीड, अगर विधानसभा जो है
नीड जाहिर करती है सेंटर के पास में कि हमारी एक विधान परिषद भी होनी चाहिए, तो वो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फेडरेशन, अ फेडरेशन कैन बी फाउंड बाय टू वेज। ठीक है, हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन जो है दो तरीके से बनाया जा सकता है, दैट इज बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन और वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। फेडरेशन जो होता है, ये फेडरेशन दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक जो है, एक्चुअली में क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारे ये फेडरल गवर्नमेंट या ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं हम लोग ना, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट फेडरल, लेकिन फेडरेशन जैसा शब्द हमारे यहाँ जो है अप्लीकेबल नहीं है। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि फेडरेशन दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फेडरेशन जो है, फेडरेशन दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नंबर एक, इंटीग्रेशन के माध्यम से, इंटीग्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं, और दूसरा डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मतलब, ध्यान से सुनना इन दोनों शब्द को ना, यही चीज़ें हैं, यही चीज़ समझ गए तो समझ लो सब समझ गए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कई देश थे, ठीक है, कई ऐसे देश थे, ऐसे कई देश थे, तो इन सारे देशों में क्या किया गया, एक जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये पूरा का पूरा सारे देश एक मिलके एक पूरा देश बना दिए गए, और ये सारे देश क्या बन गए, ये बड़े वाले देश के ये स्टेट बन गए, मतलब जो है स्टेट बन गए, या हम लोग कह सकते हैं इनके राज्य बन गए। ये हैं तो देश ही, लेकिन इनमें आपस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होके सारे देश मिलके एक, मतलब सारे नहीं, कुछ देश मिलके, मतलब जिनका ये कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, मान लो 50 स्टेट वो कंट्री हैं, 50 कंट्री ने मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बना लिया, एक वो बना लिया कंट्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेडरेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, आपस में इंटीग्रेट हो गए, ठीक है, आपस में मिल गए, इनको कहते हैं। जैसे क्या, जैसे अमेरिका, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका का फेडरेशन कैसा है, इंटीग्रेशन का फॉर्म में। ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन मतलब जैसे बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा मान लो कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, अब इस कंट्री में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ये स्टेट्स थे। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसी कंट्री, इसको पूरे कंट्री को मैनेज करना, चलाना, इसको पूरा शासन को चलाना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो क्या हुआ, इस कंट्री को क्या हुआ, 4 पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या ये पार्ट को हटा दिया गया। ठीक है, ये पार्ट को हटा दिया गया, तो यहाँ पर क्या है, ये इसको शासन के लिए इस पार्ट को अलग कर दिया कि अपना शासन अपना स्वयं चलाओ। ठीक है, तुम अपना शासन स्वयं चलाओ, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है किया जा सके। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ भी ये डिसइंटीग्रेशन वाला सिस्टम कुछ है, लेकिन अपने यहाँ डिसइंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि आप देश के बाहर जाओगे। ठीक है, अपने यहाँ कैसा है, अपने यहाँ कुछ इस प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ऐसे हमारा जो कंट्री है, ठीक है, हमारी जो कंट्री है, अभी क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ कि जैसे यूपी है, ठीक है, यूपी है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, और बहुत बड़ा राज्य होने के कारण जोग्राफिकली भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और मतलब जो है पॉपुलेशन वाइज और ये सारी चीज़ें जो है ये भी बहुत ज़्यादा हावी हैं। तो कई बार ऐसा आया है कि इसको जो है तोड़ा गया है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड, जैसे क्या है, जैसे उत्तराखंड यहाँ से निकला। ठीक है, उत्तराखंड जो है निकला, यहाँ पर उत्तराखंड को निकाल के एक नया राज्य बना दिया। ठीक है, एक नया राज्य, यूपी से ही उत्तराखंड निकाल के क्या बना दिया, नया राज्य बना दिया। नया राज्य तो बन गया, लेकिन ये क्या है, देश के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि देश के बाहर चला गया। तो हम लोग ने भी क्या है, एक अच्छा शासन के लिए, अच्छे से डेवलपमेंट के लिए जो है हम लोग ने इसको क्या है, डिवाइड कर दिया है। और अभी भी देखो डिमांड चला करती है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, और उत्तर प्रदेश को जो है 4 भागों में या 2 भागों में जो है किया जाए, ताकि जो है इसको अच्छे से डेवलप किया जा सके।
ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि जो फेडरेशन होता है, ये फेडरेशन जो है दो तरीके से किया जा सकता है, इंटीग्रेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में फेडरेशन टाइप का शब्द नहीं है। हम लोग क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट से जो है नहीं बने, हमारी कंट्री जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनी है, इसी वजह से हम लोग फेडरेशन शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, मैंने बताया जैसे इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन के माध्यम से बनता है। तो इंटीग्रेशन क्या है? अ नंबर ऑफ मिलिट्री वीक, इन द फर्स्ट केस अ नंबर ऑफ मिलिट्री और अ वीक इकोनॉमिकली वीकवर्ड बैकवर्ड स्टेट इंडिपेंडेंट कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग स्टेट और अ स्ट्रांग यूनियन, फॉर एग्जांपल यूएस। इन द सेकेंड केस मतलब इंटीग्रेशन जो है, डिसइंटीग्रेशन जो है ये कैसा है? इन द सेकेंड केस a big unitary government is converted into federation by the granting autonomous and province to promote the regional interest, for example कनाडा। कनाडा में कुछ इंटीग्रेशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। द यूएस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख लेना। ये जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन का, ये जो यूएस का एग्जाम्पल लिया है, तो पहला एग्जाम्पल है, पहला ऐसा फेडरेशन वाला देश जो है वो कौन है? यूएस है, ठीक है। पहले जब ये फेडरेशन जब हुआ था सबसे पहली बार, तो इसमें केवल और केवल 13 स्टेट्स थे, लेकिन आज की डेट में इसमें 50 स्टेट्स जो है हैं। इसी वजह से आपने यूएस के झंडे में देखा होगा, उसमें 50 जो है स्टार बने हुए हैं। ये दर्शाते हैं कि कितने वहाँ पर स्टेट हैं, ठीक है। 50 स्टार उसमें हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, federal system of government in the country. The framer adopted the federal system due to two main reason. हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम जो अपनाया जाता है वो दो मेन रीज़न की वजह से जो है अपनाया जाता है। कौन कौन सा है? नंबर 1, द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशो कल्चर डाइवर्सिटी। आपको मैंने कई बार बताया है कि जो हमारी जो कंट्री है इसमें बहुत लार्ज है और इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, अमुक प्रकार की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी भाषाएं के हिसाब से भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। रहन सहन के हिसाब से, पहनने ओढ़ने के जो है हिसाब से, भोजन के हिसाब से भी जो है बहुत अलग है, और जो उनका जो है कल्चर है, जाति है, ठीक है, धर्म है, इसके आधार पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें डिवाइडेड है। इस वजह से पूरे के पूरे देश को जो है लेके चलना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वजह से हम लोग ने जो है फेडरल सिस्टम को जो है हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। दे रियलाइज्ड दैट द फेडरल सिस्टम नॉट ओनली इंश्योर द एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री बट आल्सो रिकंसाइल द नेशनल यूनिटी विद द रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। हाउएवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया ना, फेडरेशन कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। फेडरेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंस्टेड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट टू इंडिकेट टू थिंग्स। क्या क्या बताया गया है? द इंडिया फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। हम लोग फेडरेशन क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्योंकि हम लोग कोई एग्रीमेंट से नहीं बने। हमारे यहाँ जो है जो राज्य जो है बने हैं, राज्य हैं, वो कोई एग्रीमेंट से नहीं बने। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जब देश आज़ाद हुआ तो कई सारी रियासतों को जो है अपने में मिलाया गया, तो वो रियासतें अपने में मिलाया तो ज़रूर गया, लेकिन वो रियासतें कोई अलग नहीं थी, वो इंडिया का पार्ट ही थी। वो खाली जो है वो अपना शासन चलाने के लिए वो अलग से अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वो जो है कहीं दूसरे कंट्री थी, उस कंट्री को जो है हम लोग ने अपने में मिला लिया, ठीक है। बिगड़ैल बच्चे हो गए थे, उन्हीं बिगड़ैल बच्चों को जो है समझा बुझा के अपने में जो है मिला लिया गया कि भैया जो है दूर मत जाओ, बहुत हो गया, शांति से अंदर आ जाओ, ठीक है। तो सेकंड है, Indian Federation is not the result of agreement among the state like American Federation, and second है the state have no right to secede from the federation। और हमारे यहाँ
हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ क्या है कि राज्यों को कोई भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप जो है कंट्री से बाहर जा सकते हो, आप कंट्री से बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका फेडरेशन के रूप में बना है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बना है, तो कॉन्ट्रैक्ट रूप में बना है, तो ये वाला जो जैसे मान लो कोई भी अगर स्टेट है, अगर ये चाहता है कि हम जो है हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो निकल सकता है। ये इनके पास ऑप्शन है कि ये निकल सकता है, उस फेडरेशन से निकल सकता है, लेकिन हालांकि वो बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा मतलब आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जो है आप निकल के जो है दूसरी ये कोई स्टेट है, कोई मान लो स्टेट है गुजरात है या महाराष्ट्र, कोई भी जाके स्टेट बाहर जाके दूसरी कंट्री में चला जाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, कोई भी जो है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। द इंडियन फेडरेशन इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, हमारा जो फेडरेशन है कैनेडियन मॉडल पर है, एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल, अमेरिकन मॉडल पर नहीं है। द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट एस्टैब्लिशेस वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जैसे हमारे यहाँ भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली क्या है, दोनों डिवाइडेड है, लेकिन सेंटर को कुछ जो है शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा दी गई हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जो है जो लिस्टें दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेसिडुअल लिस्ट, ठीक है। तो आप देखिए यूनियन लिस्ट है, उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कुछ सब्जेक्ट हैं, लेकिन कॉन्करेंट जो लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, उस कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें जो है ज़्यादा बोलबाला किसका है, यूनियन का है, ठीक है, इस वजह से जो है ज़्यादा पावर है, ठीक। तो अमेरिकन मॉडल, द कैनेडियन मॉडल, it is a very strong center. The Indian Federation resembles the Canadian Federation in its formation, that is a way of integration in the preference to union government, and the तीसरा in its centralization tendency vesting in the power more to the center, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि जो लिस्ट है उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। फेडरेशन जो हम लोग का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म जो है उसके क्या फीचर्स हैं उसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आपको छोटे छोटे सेक्शन में लेके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू सो मच।